हेलो स्टूडेंट, राधे राधे आप सभी को। आज का टॉपिक है एरे में ही है। एरे के हैं जैसे सर्चिंग और सॉर्टिंग की बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का ही एरे होता है जो सर्चिंग होते हैं। सर्चिंग का मतलब क्या होता है एरे में, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है एरे में, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सर्चिंग क्या है, नाम ही समझ में आ रहा है। सर्चिंग मतलब क्या होता है, खोजना। मतलब एरे के एलिमेंट में हमने जैसे एक कोई एरे है, आपको पता है कि एरे में क्या होता है, एक ही वेरिएबल में कई सारे एलिमेंट हम दे देते हैं, कई सारी वैल्यू हम दे देते हैं। ठीक है ना, उसमें वहां पे कई सारी वैल्यू है। उन एलिमेंट में से आपको कोई एक एलिमेंट को सर्च करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सर्चिंग का यूज करते हैं। एरे में एक ऑप्शन होता है जो सर्चिंग का होता है। ठीक है ना, आपको सर्चिंग समझ में आ गया होगा। सर्चिंग का मतलब होता है खोजना या मतलब ढूंढना, बात वही है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर्चिंग कितने प्रकार से होती है। सर्चिंग कितने प्रकार से होती है और सर्चिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सर्चिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक लीनियर सर्च होता है। ठीक है ना, मैं आ रहा हूं। हाँ, एक होता है लीनियर सर्च, चाहिए। सर्चिंग क्या होती है, दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी, एक होती है लीनियर सर्च, एक होती है बाइनरी सर्च। ठीक है ना, लीनियर सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, जब हम किसी चीज को एक सीक्वेंस रूप में, इसमें सीक्वेंस रूप में एक क्रम में सर्च करते हैं तो क्या कहलाता है, लीनियर सर्च कहलाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में, क्लियर। और सॉर्टिंग की बात हम जब करते हैं तो सॉर्टिंग क्या होता है, तो सॉर्टिंग क्या होता है, जब हम किसी एरे के एलिमेंट में, जब हम एरे के एलिमेंट में या हम कहें कि एरे के एलिमेंट को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, वो सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, आपके हाई स्कूल के सिलेबस में सिर्फ दो प्रकार से हुआ है, सॉर्टिंग किया गया है। एक होता है बबल सॉर्ट और एक होता है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है ना, एक आपका होता है बबल सॉर्ट, एक होता है सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि वैल्यू जो है एक के बाद दूसरे बॉक्स के साथ क्या करती है, तुलना कराती है। यह प्रक्रिया तब तक करती है जब तक वो पूरे एलिमेंट क्या होते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित ना हो जाए, मतलब आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। अच्छा, आरोही और अवरोही में क्या अंतर है, मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो एलिमेंट है इसमें क्या करता है, सॉर्टिंग करता है। ठीक है ना, पहले बात करते हैं हम किसकी, सॉर्टिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सॉर्टिंग की। ठीक है ना, ठीक है। सॉर्टिंग क्या होता है, एरे के जो एलिमेंट, जो किसी एरे के जो एलिमेंट होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में रखना, क्रमबद्ध तरीके से रखना, क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है ना, ये निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। अब यहां पे कह सकते हो आप निम्न प्रकार में, भाई आप लोगों में कहीं दिया है बबल सॉर्ट है और हाई स्कूल की बात कर रहे हैं हम लोग, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, सिर्फ दो ही दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो अब आप देखिए यहां पर जब निम्न प्रकार में आते हैं तो इसके जो प्रकार होते हैं सॉर्टिंग के, दो प्रकार से है। सॉर्टिंग के प्रकार दो प्रकार से है।
ध्यान देना, पहला है बबल सॉर्ट, और दूसरा है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अच्छा, बबल सॉर्ट में क्या होता है, बबल सॉर्ट क्या है, हमें भी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बबल सॉर्ट होता क्या है, तो बबल सॉर्ट क्या होता है, ये इस विधि द्वारा किसी एरे के एलिमेंट के पास वैल्यू को क्या करते हैं, आपस में तुलना कराकर यदि कोई एलिमेंट छोटा या बड़ा है, अब हम रखना किस प्रकार से चाहते हैं, आरोही क्रम में रखना चाहते हैं या अवरोही क्रम में रखना चाहते हैं, या घटते हुए क्रम में रखना चाहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहते हैं। यदि हम बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यदि पहली वैल्यू या पहला एलिमेंट, एरे का जो एलिमेंट जो दिया हुआ है, पहले बॉक्स का एलिमेंट जो है, पहले इंडेक्स का एलिमेंट क्या होगा, छोटा होगा, तब क्या करेंगे, उसको आगे पीछे कर देंगे और बड़े वाले को आगे ले आएंगे। यदि हम इसको घटते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं, मतलब सॉरी बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं, पहले क्या था, ये जो है घटते हुए क्रम में था, घटने का मतलब पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर सबसे छोटी वैल्यू, ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता है ना घटता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है बढ़ते हुए क्रम में चलता है, ठीक है ना। घटते हुए क्रम में जैसे 5 4 3 2 1 आपको घटते हुए क्रम में हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि हम बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जब पहले इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स के एलिमेंट से हम तुलना कराते हैं, यदि ये एलिमेंट छोटा होता है या बड़ा होता है तो क्या होता है, आपस वो क्या है, स्थान परिवर्तित कर लेता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक। तो चलो हम एक एग्जांपल देख ले रहे हैं बबल सॉर्ट का। ठीक है ना, बबल सॉर्ट का भी एग्जांपल देख रहे हैं अब। तो एग्जांपल है, मानो देखो कोई एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या है, 20 3 9 1 सॉरी 20 3 9 2 और 1। आपके एरे ऐसे स्टोर होता है ना, हाँ एरे तो ऐसे स्टोर होता है ना, x0 सॉरी मान लो कि एरे का, यदि यहाँ पे कोई भी एरे है उसका नाम है a मान लिया, तो क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा, a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 a4, है ना। क्योंकि इस प्रकार से a0 a1 a2 a3 और a4, ठीक है ना, क्लियर। अब ये जो है कैसे चलेगा, सॉर्टिंग कैसे करेगा, तो इसके चरण बनते हैं, क्या बनते हैं, स्टेप बनता है, क्या बनता है, स्टेप। स्टेप 1 पे क्या होता है, ठीक है, पहला हमारा एक एलिमेंट जो है पूरा उठ के यहां पे चला आएगा, पहले इंडेक्स में कितना है, 20 है, 20 मतलब 3 9 2 और 1, ठीक है ना। ये क्या करेगा, पहले एलिमेंट से, पहले मतलब पहला एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से क्या करेगा, तुलना कराएगा, इंडेक्स, यही बबल सॉर्ट कहता है। ये क्या करता है, पहला एलिमेंट जो होता है, पहले इंडेक्स की वैल्यू या पहले इंडेक्स का एलिमेंट दूसरे इंडेक्स के एलिमेंट से क्या करता है, तुलना कराता है, ठीक है ना। ये इसके साथ क्या कराएगा, तुलना कराएगा, आपस में तुलना करेगा। यदि ये छोटा होगा,
और ये बड़ा होगा, तो क्या करेगा, उस स्टेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, यदि पहले इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू छोटी है, तो क्या होगा, वैल्यू आपस में स्थान का परिवर्तन कर लेगा। जैसे यहां पर क्या है, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू जो है क्या है, छोटी है, 3 है ना, और पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, आपस में स्थान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3, 20, 9, 2, 1। ठीक है। अब ये 20, अब यही इंडेक्स जो है, पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू दूसरे इंडेक्स में आ गई ना, अब दूसरे इंडेक्स की वैल्यू हो गई 20। अब ये क्या करेगा, तीसरे इंडेक्स से तुलना कराएगा। अब ये तुलना कहां करा रहा है, यहां पर करा रहा है आपस में। तो ये क्या करेगा, तो यहां पर देखो 9 छोटा है, 20 बड़ा है, ठीक है ना, तो 9 आगे आ जाएगा, 20 पीछे चला जाएगा। तीन, 9, 20 और 9, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 और 1। ठीक है ना। अब देखो, अब ये 20 यहां गया, अब 20 किससे तुलना कराएगा, 2 से कराएगा, मतलब अगले इंडेक्स से कराएगा ना। तो ये क्या क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे, तो नया जो बनेगा, तो क्या बनेगा यहां पर, तीन, 9, 2, 20 और 1 बन जाएगा। अभी 20 क्या कराएगा, फिर इससे तुलना कराएगा, तो क्या हो जाएगा, 3, 9, 21, सॉरी 2, 1, 20 हो जाएगा ना। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। अब ये एलिमेंट फिर से जो एरे है हमारा, वो क्या करेगा, फिर सॉर्टिंग करेगा, क्योंकि अभी तो प्रक्रिया पूरी अभी आरोही अवरोही क्रम में नहीं आया है। अब हमारा क्या आएगा इसमें, आरोही क्रम में आएगी, अवरोही क्रम में आएगा। अवरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो किसमें आ रहा है हमारा, बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। ठीक है ना। आपने देखा, ये आपका क्या हुआ, ये अभी एक स्टेप पहला चरण जो है कंप्लीट हुआ है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में। स्टेप क्या है, सेकंड। क्यों, अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, फिर पुनः 3 से फिर वैल्यू चलेगी आगे। देखो 3, 9, 2, 1, 20। अभी क्या करेगा, पहला इंडेक्स की वैल्यू दूसरे इंडेक्स की वैल्यू से क्या कराएगी, तुलना कराएगी, कराएगी ना। तो क्या 3 बड़ा है कि छोटा है, 3 छोटा है, क्या है, 3 छोटा है। जब 3 छोटा है और अगले इंडेक्स की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो क्या स्थान परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ठीक आई बात समझ में। अब ये क्या करेगा, फिर पुनः आएगी, जब कंपाइलर आगे जाएगा चेक करने, सॉर्टिंग करने के लिए, तब वो क्या करेगा, 3, 9, 2, 1, 20। अब 9 जो है किससे तुलना कराएगा, 2 से कराएगा। ठीक है ना। अब जब 2 से कराएगा तो क्या हो जाएगा, 9 बड़ा है और 2 छोटा है। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर
तो इसके इंडेक्स बन जाएंगे, कैसे बनेंगे इंडेक्स? 3, 2, 9, 1, 20। ठीक है ना? अब यहां पर क्या है, अब 9 हमारा यहां पर आ गया ना, अब 9 किससे तुलना कराएगा? 1 से तुलना कराएगा। तो अब तीसरे इंडेक्स की वैल्यू चौथे इंडेक्स से कराएगी। ठीक है ना? अब इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 2 होगा। ठीक है ना? पर बॉक्स नंबर 3 है। ठीक है? तो यहां की वैल्यू क्या है? अगले एलिमेंट से तुलना कराएगी। तो ये क्या निकलेगा? 3, 2, 1, 9, 20। ठीक है ना? अब ये तुलना फिर किससे कराएगा? 20 से कराएगा। ठीक है ना? जब 20 से कराएगा तो क्या होगा? ये तो 9 छोटा है ना 20 से, तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां से कंपाइलर क्या करेगा? फिर पुनः आगे पहले इंडेक्स से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो स्टेप नंबर क्या आ जाएगा यहां पर? स्टेप नंबर 3। अभी तक पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, अब तीसरे चरण में हम लोग आ गए हैं। ठीक है ना? तो अब हम बात यहां तक हो गया आपका। तो अब स्टेप 3 में आते हैं। तब ये क्या करता है? फिर नई चीज फिर करता है। ठीक है ना? तो क्या करेगा? 3, 2, 1, 9, 20। ठीक। तो क्या हुआ? अभी 3 क्या करता है? 2 से, मतलब पहला इंडेक्स दूसरे इंडेक्स से क्या करता है? तुलना कराता है। ठीक है ना? जब ये तुलना कराएगा तो क्या हो जाएगा? 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो आपकी वैल्यू अगला इंडेक्स क्या बन जाएगा? यहां पर क्या एरे बन जाएगा? अगला एरे बनेगा हमारा 2, 3, 1, 9, 20। अब क्या करेगा? अब ये जो दूसरा इंडेक्स है तीसरे इंडेक्स से तुलना कराएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी? ऐसे करके इसमें आ जाएगी। 3 चला जाएगा 1 में, मतलब 3 जो है दूसरे इंडेक्स की वैल्यू जो है तीसरे इंडेक्स में चला जाएगा और तीसरे इंडेक्स की वैल्यू दूसरे इंडेक्स में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 2, 1, 3, 9, 20। ठीक है ना? अब 3 क्या करेगा? फिर 9 से सर्टिन का तुलना कराएगा। तो क्या है? 3 छोटा है, 9 बड़ा है। तो कंपाइलर क्या करेगा? आगे बढ़ जाएगा। क्या करेगा? ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहीं से ब्रेक कर देगा। ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्टेप 4 आ जाएगा। स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या होगा? फिर इंडेक्स यहीं शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग से, मतलब एरे के जो है जो कंपाइलर की शुरुआत से पढ़ना शुरू कर देगा, रीड करना शुरू कर देगा। कहां से? पहले इंडेक्स से 2, 1, 3, 9, 20। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा? अब देखो पहले एलिमेंट की वैल्यू दूसरे एलिमेंट से, जब पहला एलिमेंट जो है पहले इंडेक्स का एलिमेंट दूसरे इंडेक्स के एलिमेंट से क्या करेगा? तुलना कराएगा। जब तुलना कराएगा तो क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 9, 20। ठीक है? अब यहां तक आ गया। तू क्या करेगा? 3 से तुलना कराएगा। जब देखेगा कि ये भी जो है क्या है? 2 छोटा है और 3 बड़ा है, मतलब दूसरे इंडेक्स की जो दूसरा इंडेक्स की जो एलिमेंट है वो क्या है? छोटा है और तीसरे इंडेक्स की जो एलिमेंट है वो क्या है? बड़ा है। तो मतलब ये कहेगा आरोही क्रम में रखा हुआ है। तो क्या करेगा? वो वहीं से कंपाइलर क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। अब फिर एक बार फिर से पुनः एक बार चेक करेगा ये क्या अब आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है। जब देखेगा हाँ सब बराबर है, मतलब आरोही क्रम में है, रखा हुआ है, तो ये क्या करता है? तब आपका आउटपुट प्राप्त हो जाता है। आउटपुट कैसे देता है ये? इस प्रकार से।
23,9,2,1। तो इसका आउटपुट कैसे दे देगा? ऐसे 1, 2, 3, 9 और 20। इस प्रकार से आपका आउटपुट मिल जाएगा। ये नियम किसका है? बबल सॉर्ट का। ठीक है ना? आपको समझ में आएगा होगा बबल सॉर्ट होता क्या है, बबल सॉर्ट करता क्या है, कैसे एलिमेंट को सॉर्ट करता है। आप जो है प्रोग्राम जब बनाते हो, प्रोग्राम बनाने के बाद जब आपका एलिमेंट होता है, आपने कोई एलिमेंट दिया होता है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वो आपने एलिमेंट दिया तो उसको सॉर्ट करके आपको ऐसे दे देता है। ठीक है ना? पर बबल सॉर्ट करता कैसे, सॉर्टिंग करता कैसे, वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे करता है। इस प्रकार से कितने चरणों में हुआ है इसकी सॉर्टिंग? कितने चरणों में हुई? 1, 2, 3, 4, मतलब चौथे चरण में सॉर्टिंग हुई है। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, और बाकी सिलेक्शन सॉर्ट और सर्चिंग जो है कल की क्लास में करेंगे। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, फिर मिलेंगे। हाँ, एक बात कहना भूल गया मैं, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि यदि आप लोग अपना सपोर्ट बनाएंगे तो हम आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए।